इन दिस वीडियो हम समझेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या क्या फंक्शन होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो। आई एम वेरी श्योर आपको फंक्शनिंग ऑफ हार्ट बिल्कुल इजी वे में समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। यहां पे आपको दिख रहा होगा, जब मसल्स हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं और जब चारों चैम्बर हार्ट का रिलैक्स होता है, जब रिलैक्स मोड में होता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लंग्स से आ रहा है, कहां से आ रहा है? लंग्स से। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आएगा और लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। दिस इज लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में जाएगा किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन यहां है, इसके थ्रू जाएगा लेफ्ट एट्रियम। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लंग्स से और जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये है लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, और जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में धकेल देगा। लेफ्ट वेंट्रिकल कहां है? दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जब वो पिचक जाएगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो लेफ्ट एट्रियम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू? मिट्रल वाल्व के थ्रू। मिट्रल वाल्व क्या होता है वो आपको ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मिट्रल वाल्व के थ्रू। करेक्ट? यहां तक पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एरोटा, ये है, दिस इज एरोटा, ये है एरोटा का पोर्शन। ठीक है, तो एरोटा के थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एरोटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा एक्सेप्ट द लंग्स। लंग्स को छोड़ के। लंग्स को क्यों छोड़ के? इसलिए लंग्स को छोड़ के क्योंकि लंग्स में जो है, लंग्स से ही तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, तो उसको जितनी जरूरत है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की वो पहले ही रख चुका है। क्लियर? नेक्स्ट, when the oxygenated blood passes through the capillaries of the body organs, it gives up oxygen to the body. अब देखो, एरोटा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, कैपिलरीज के थ्रू, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, मतलब ये ऑक्सीजन सर्कुलेट कर रहा है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। जैसे ही ऑक्सीजन सर्कुलेट करेगा, एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी प्रोड्यूस होगा एज ए वेस्ट मटेरियल और वो एंटर होगा ब्लड में। अब यहां से स्टोरी शुरू हो जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। नाउ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स एंटर्स द वेना कावा एंड इज कैरिड टू द राइट एट्रियम। देखो, वेना कावा कहां है? दिस इज सुपीरियर वेना कावा। यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा है हार्ट में और यहां से जाएगा राइट एट्रियम में। यहां से जाएगा राइट एट्रियम में। करेक्ट? सुपीरियर वेना कावा से एंटर हो रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में और वहां से जा रहा है राइट एट्रियम में। क्लियर? नेक्स्ट, व्हेन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेज द राइट एट्रियम, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में पहुंचता है, दिस इज राइट एट्रियम। क्लियर? जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में पहुंचता है, इट कॉन्ट्रैक्ट,
राइट एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और राइट एट्रियम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा इज पुश्ड इनटू द राइट वेंट्रिकल थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल्व। यहां पे आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर, यहां पे आ गया, राइट एट्रियम से कहां आ गया, राइट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये सारी चीजें आपको दिख जाएगी, ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होता है स्क्रीन पे, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में एंटर कर जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जब राइट वेंट्रिकल में जब अब ये ब्लड पहुंच चुका है, तो राइट वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड इनटू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। कहां है पल्मोनरी आर्टरी, ढूंढो पल्मोनरी आर्टरी को। दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस इज राइट पल्मोनरी आर्टरी। तो ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां जा रहा है, देखो कहां पे, पहले कहां पे आया था ब्लड, राइट वेंट्रिकल में। यहां राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से ये चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, यहां जाएगा लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाएगा लंग्स में। इन द लंग्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिलीजेस द कार्बन डाइऑक्साइड। अब लंग्स में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा लंग्स में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड बिकेम ऑक्सीजनेटेड अगेन। लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अपना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा और फिर से ऑक्सीजन को कैरी कर लेगा, ऑक्सीजन को गेन कर लेगा, और ये अगेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज अगेन सेंट टू द लेफ्ट आर्टरियम। लेफ्ट आर्टरियम में फिर से जाएगा, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू, फॉर सर्कुलेशन। अगर आपको, तो ये होल प्रोसेस जो है रिपीट होता रहेगा और ब्लड कीप सर्कुलेटिंग आवर बॉडी विदाउट स्टॉपिंग। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बिना रुके चलता रहेगा। क्लियर, अगर ये पॉइंट देखो अच्छे से समझ लो, पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम में, क्लियर, और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है वो ब्लड कहां पे, लंग्स में, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। क्लियर, और पल्मोनरी वेन के थ्रू एंटर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस मैकेनिज्म को, इस फंक्शन को अच्छे से आप समझ लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आफ्टर दैट जब आप फंक्शनिंग ऑफ हार्ट समझ लोगे, ये आपका 5 मार्क्स जो है दिला देगा, 5 नंबर तो फिक्स है। क्लियर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यू मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड हम लाइव सेशन भी करते हैं, तो लाइव सेशन में आपको डायरेक्ट एज इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई चीजों के साथ। थैंक यू।